हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सोल सीनियर। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है एग्जाम का लिए, पर कोई बात नहीं, आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, द सोल सीनियर हिंदी भाषा प्रीमियम स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। लाइक सिलेबस कवरेज है, फ्लो चार्ट्स, विजुअल, कविता का सरल अर्थ भी इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल आपकी ये जो बुक है हिंदी का जो है, हिंदी भाषा और साहित्य का वाली जो बुक है हिंदी ए, उसके हिसाब से है। जो देख सकते हैं हिंदी भाषा यूनिट 1, आपकी यूनिट 4 है, चारों यूनिट को एक एक पेज में कवर कर रखा है ईजिली। जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का यूनिट 1 है, जिसके अंदर संस्कृत पाली से हिंदी का जन्म हुआ, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद आपका प्रारंभिक हिंदी जो आपका आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल है, ये भी कवर हो गया। हिंदी भाषा के अन्य भाषाओं पर प्रभाव, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया डिटेल के अंदर। और हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं, ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम के अंदर, मैंने देखा है लास्ट ईयर के PYQs के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद हिंदी की उपभाषाएं जो है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, इसके बारे में भी डिटेल्स हैं। तो ये आपका इतने से पेज के अंदर, बस एक पेज के अंदर पूरा यूनिट आपका कवर है एक दिन के हिसाब से। तो इतना भी पढ़ना बहुत है गाइस आपके लिए, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम है ही। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के बारे में बताया, चारों कालों के बारे में। और चारों कालों की तुलना भी करी गई है, आराम से पढ़ सकते हैं। क्रम भी, टाइमलाइन जो है वो भी दे रखी है सारे काल की। महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। यूनिट 3 आपका कबीर जी, मीराबाई जी, बिहारी जी, इन तीनों के समक्ष में है आपका। उनकी पहचान, मुख्य विचार, रचनाएं, सब कुछ दिया गया है आपका। यूनिट 3 भी एक पेज में कवर हो जाएगा। यूनिट 4 भी मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी, नागार्जुन जी, इनके ये जो प्रसिद्ध कवि हैं हमारे, उनके लिए दिया गया है आपको। यूनिट 4 भी कंपैरिजन के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस गाइस, जिसके अंदर जैसे यूनिट 1 के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स कवर हो रखे हैं यूनिट 1 के। तो अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर जाते हैं, कुछ और करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और एक दिन में आपके पास टाइम भी कमी है। तो ये 4 क्वेश्चन कर जाइए आप, जिसके अंदर आपको हिंदी भाषा की उद्भव और विकास समझाइए, जिसके अंदर सब कुछ ही कवर हो जाता है। यूनिट 1 के लिए है, ठीक है, यूनिट 2 के लिए है। यूनिट 2 का भी कितने क्वेश्चन आ गए हैं आपके, लाइक 5 6 7 8 9 10, 6 क्वेश्चन यूनिट 2 में हैं। यूनिट 3 के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ लीजिए ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है, इसके अंदर लगभग आपका चैप्टर की 90 to 95% कवरेज हो जाती है आराम से। यूनिट 4 का भी ऐसा ही है। यूनिट 4 का देख लीजिए 17 18 19, और यूनिट 4 का एक 20 क्वेश्चन भी है, 20th क्वेश्चन जो यहाँ पे है। तो टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी ये जो बुक है ना, इसके अंदर ज़्यादा और बुक्स की तरह ज़्यादा कविताएं वगैरह नहीं थी, लेकिन कभी कभी कविताएं आ जाती हैं। तो जितनी भी थी मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं बुक में से। जैसे कि कबीर जी की साखियाँ महत्वपूर्ण दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, 7 साखियाँ हैं, उसके अंदर आपके सरल अर्थ, बहुत ईजी लैंग्वेज में अर्थ समझा रखे हैं, वो देख सकते हैं आप। एंड उसके नीचे आते हैं तो मीरा जी के जो पद हैं वो आपको 3 4 दिए गए हैं, उसके भी अर्थ समझा रखे हैं, आप देख लीजिएगा ईजीली। एंड उसके नीचे आप आएंगे, बिहारी जी के जो महत्वपूर्ण दोहे हैं वो भी कवर हो रखे हैं बिल्कुल, ये भी देख लीजिएगा। और हिंदी का जो भाषा है उसकी मैथिली गुप्त, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी के पद हैं, और उसके बाद लास्ट आपका नागार्जुन जी के पद हैं। इतना कर लीजिए, वेल एंड इनफ है कल के एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइज, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।